पारा नंबर 23 में अल्लाह ताला इसका जिक्र करते हुए मजीद फरमाते हैं कि उस कौम के लोगों ने जब उसको मानने से इनकार कर दिया तो उस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, जो रब पर ईमान लाया था, जिसने कहा था तुम मेरी बात सुनो, लेकिन उन्होंने उसकी बात भी ना सुनी थी, तो अल्लाह ताला ने जब उसको मौत दी तो उसको जन्नत में दाखिला दिया। आयत नंबर 26 में अल्लाह फरमाता है कि लदखुलिल जन्ना, कहा गया उस नौजवान से कि तू जन्नत में दाखिल हो जा। क़ाल या लैता कौमी यअलमून, तो उसने कहा काश मेरी कौम ये जान ले कि अल्लाह ताला ने मेरे उस रसूलों पर ईमान लाने की वजह से मुझे जन्नत दे दी है। तो अल्लाह ताला ने ये जिक्र इसलिए किया है ताकि रहती दुनिया तक ये बात पहुंच जाए कि जो अल्लाह के रसूलों पर ईमान ले आता है अल्लाह उसको जन्नत अता कर देता है। तो हम भी अपने नबी की पैरवी करेंगे, उन पर ईमान लाएंगे, उनके मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे तो इंशाल्लाह लदखुलल जन्ना, हमें भी कहा जाएगा कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो ये अल्लाह ताला ने उसके बंदे के कहने पर कि अल्लाह मेरी कौम को भी बता दे कि मैं जन्नत में दाखिल हो गया, तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल करके सबको ही बता दिया कि ऐसे लोगों का अंजाम जन्नत के सिवा और कुछ भी नहीं है। आयत नंबर 52, अलू या वैलना मंबासना मिन मरकदिना, वो कहेंगे हाय हमारी बर्बादी, किसने हमें हमारी ख्वाबगाह से उठा दिया, यानी कब्रों से जब उन्हें उठाया जाएगा। तो ये कब्रों को क्या कह रहे हैं, ख्वाबगाह। हालांकि ये नहीं है कि कब्रों में उन्हें आरामदेह जिंदगी मिल रही थी, वहां भी अजाब हो रहे थे, लेकिन उस अजाब से भी ज्यादा शिद्दत वाले होलनाक अजाब वो सामने देख रहे होंगे। यानी जब हम देखते हैं ना, मैं कहती हूँ मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, फिर मैं किसी और औरत के पास जाती हूँ या वो मेरे पास आती है, वो अपना गम बताती है, फिर मुझे क्या लग रहा होता है, मेरा गम क्या है, कम है। तो इसी तरह उन्हें कब्र का अजाब उस वक्त कम लगेगा बनिस्बत बाही के अजाब के। बाही होलनाक अजाब की शिद्दत इतनी देख रहे होंगे कि उसके मुकाबले में उन्हें कब्र की जिंदगी क्या लग रही होगी, एक ख्वाब के सिवा और कुछ भी नहीं लगेगी। इसलिए वो कहेंगे कि हमें हमारी ख्वाबगाह से किसने उठाया। तो उन्हें कहा जाएगा आज वो वादा जो रसूलों ने तुमसे किया था, आज उसी वादे का दिन है, और फिर सब के सब अल्लाह के रूबरू हाजिर किए जाएंगे और किसी जान पर अल्लाह उस दिन जुल्म नहीं करेगा। आयत नंबर 79, कुल युह्यिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रतिन व हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम, आप कह दीजिए उन्हें वही अल्लाह जिंदा करेगा जिसने उन्हें पहली बार पैदा किया। इसके साथ एक वाक़या रिलेटेड है हदीस के अंदर कि एक शख्स था, हदीस में आता है कि एक शख्स ने मरते वक्त वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद उससे जलाकर राख बनाकर आधी राख को समंदर में डाल दिया जाए और आधी राख को तेज हवा वाले दिन रख कर उड़ा दिया जाए, यानी खुश्की में उड़ा दिया जाए ताकि वो उड़ जाए और कहीं से उसके जरे ना मिले। समंदर में बहने का मकसद ये था कि वो पानी के साथ मिल जाएगी तो जरे नहीं मिलेंगे। अल्लाह ताला ने सारी राख को जमा करके, यानी अल्लाह ताला ही जिंदा करेगा जिसने उन्हें पहली बार पैदा किया। अल्लाह ने उसे जिंदा किया, उसकी राखों को इकट्ठा करके उससे पूछा तूने ऐसा क्यों किया। उसने कहा अल्लाह तेरा खौफ इतना था कि तेरे सामने खड़ा कैसे होऊंगा, तुझे जवाब कैसे दूंगा, तो मैंने अपने आप को बरी करने के लिए ये काम किया। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तूने खौफ से ऐसा किया है तो जा, तुझे मैंने माफ कर दिया। तो अल्लाह का खौफ इंसान को माफी अता कर सकता है। अगली आयत में है अल्लज़ी जअल लकुम मिनश्शजरिल अख़ज़री नारन, वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग बना दी। कहते हैं कि अरब में दो दरख्त हैं जिसे मर्ख और अफार कहा जाता है। ये दोनों दरख्त कौन से हैं, सब्ज दरख्त हैं। इनकी लकड़ियों को ही आपस में रगड़ कर आग जलाई जाती है। पिछले दिनों हमने पढ़ा है ना कि कुछ दरख्त की लकड़ियां ऐसी हैं जिनसे तुम आग जलाते हो, तो ये वो दरख्त हैं मर्ख और अफार जिनसे आग जलाई जा सकती है। सूरत साफ़ात के शुरू में ही अल्लाह बता रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्साफ़ाति सफ़ा, कसम है कतार दर कतार सफ़े बांधने वाले फरिश्तों की। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को भी इबादत में क्या सिखाया है, सफ़े बांधना। अल्लाह के हुक्म के लिए जब खड़े होते हैं तो तब भी कैसे खड़े होते हैं, सफ़ बांध कर। तो यहाँ हमें नज़्म ज़ब्त सिखाया जा रहा है कि जब भी अल्लाह के सामने खड़े हों तो सफ़ दर सफ़ हो जाएं, फरिश्तों की तरह सफ़े बना लें। और सफ़े बनाने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया, कंधे से कंधा मिला लो और टखने से टखना मिला लो, यानी आगे से उंगलियां नहीं मिलानी होती, टखना मिलाना होता है। जब टखना मिलता है तो ऑटोमेटिकली पूरा पाँव मिलता है। जब हम में से अक्सर लोग सिर्फ पाँव मिलाते हैं आगे से, तो पीछे से उनका ऐसे वाया होता है, यानी गैप होता है, वो पीछे से नहीं मिला रहे होते। तो हुक्म क्या है, पीछे से मिलाएं। पीछे से जब मिलाएंगे तो आगे तक पूरा का पूरा मिल जाएगा, यानी टखने से मिलाएंगे तो पूरा मिल जाएगा। और यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है। अल्लाह ने इसलिए बयान किया कि फरिश्तों की सफ़े,
تو صف अल्लाह को बड़ी पसंद है, और सफ़ों में से सबसे बेहतरीन सफ़ मर्दों की कौन सी है? सबसे पहली सफ़। और औरतों की सफ़ों में से उस दौर में मर्दों के पीछे सफ़ें बनती थी, इसलिए उन्हें कहा गया था कि औरतों की सफ़ें जो बैक हैं, आखिर वाली हैं, वो ज़्यादा पसंद थी। लेकिन अब तो जगह अलग अलग होती हैं, तो औरतों के लिए भी सबसे पहली जगह वही होगी, सफ़ जो पहली होगी। जुमा में मस्जिद में जाने के लिए कोशिश करें कि पहले जाने वाले बने। उसका सवाब क्या है? एक ऊँट की कुर्बानी का सवाब, दूसरे नंबर पे कोई जाएगा गाय की कुर्बानी का सवाब, तीसरे नंबर पे कोई जाएगा तो बकरी की कुर्बानी का सवाब, फिर अंडे की कुर्बानी का सवाब, फिर इसी तरह सवाब में कमी होती जाएगी। जब बंदा जा ही रहा है तो कोशिश करे कि पहले जाए, तो पहले जाने का अजर यही है। और पहली सफ में बैठने का अजर के बारे में हदीस में क्या आता है कि जब तुम्हें मालूम हो जाए कि पहली सफ की फजीलत क्या है, तो तुम पहली सफ में खड़े होने के लिए कुरान अंदाजी करोगे, तो अल्लाह ताला हमें इस अजर को लेने का हकदार बना दे। तो यहाँ अल्लाह ने 3 कसम खाई है, 3 चीज़ों की। एक फरिश्तों की जो सफ बांधते हैं, दूसरी खाई है कि फज़्ज़ाजिरात ज़जरा, झरक कर डांटने वालों की, यानी लोगों को भी डांटने वालों की या बादलों को अल्लाह के हुक्म से डांटने वालों की, जो एक जगह से दूसरी जगह उन्हें हाँक कर ले जाते हैं। कौन ले जाता है? यानी बादल अपनी मर्जी से खुद नहीं जा रहे होते, बादलों को भी हाँक कर कौन लेके जा रहा है? फरिश्ते लेकर जा रहे हैं। और तीसरी कसम खाई फत्तालियाती ज़िक्रा, फिर कुरान की तिलावत करने वालों की कसम, यानी उन फरिश्तों की कसम खाई अल्लाह के जिक्र या कुरान की तिलावत में जो मशगूल होते हैं। और इतनी बड़ी कसमें खाने का मकसद क्या था? इन्ना इलाहकुम लवाहिद, कि कसमें हैं अल्लाह की इन 3 चीजों की कि अल्लाह एक ही है। हम भी तो कसम खा के अपनी बात को साबित कर रहे होते हैं ना कि मैं सच बोल रही हूँ। अब अल्लाह ताला ने इनके शिर्क की वजह से, यानी इतने लोग शिर्क में मुब्तला हैं, तो अल्लाह ताला ने 3 चीजों की कसम खा के कहा कि एक नहीं, 2 नहीं, 3। जैसे हम कहते हैं ना 3 बार किसी ने कसम खा ली तो ये बात बहुत ज्यादा है, तो अल्लाह ने भी यहाँ 3 बार कसम खा के कहा कि तुम्हारा माबूद, तुम्हारा इलाह सिर्फ एक अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। आयत नंबर 51 क़ाल क़ाइलुम मिनहुम इन्नी कान ली करीम, इनमें से कहने वाला कहेगा बेशक मैं और दुनिया में मेरा एक हमनशीन था। ये कौन कह रहे हैं? जन्नत के साथी आपस में बैठ के जब गुफ्तगू कर रहे हैं, तो जन्नत में मैं समझ लें कि आप हैं या मैं हूँ, हम आपस में बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आप में से कोई एक बोला है कि जन्नत में कि मेरा एक हमनशीन हुआ करता था, मेरा एक साथी हुआ करता था, जो कहता था कि क्या भला कयामत की तस्दीक तो करने वाला है? तो मैं कहा करता था हाँ। और वो कहता था कि क्या जब हम मर जाएंगे, गल सज जाएंगे, तो क्या वाकई हम उठाए जाएंगे? वो जन्नती साथी कहेगा कि हाँ, मैंने उसे कहा था कि मैं इस पे भी ईमान लाता हूँ। तो बाकी जन्नती साथी उसे कहेंगे कि क्या तू उस शख्स को देखना चाहता है तो जहन्नुम में झांक कर देखो, तो सारे जहन्नुम में झांकेंगे, यानी वहीं बैठे बैठे उनको अल्लाह ताला जहन्नुम में झंकवा देगा। और वो जहन्नुम में झांक कर देखेंगे तो वो जहन्नुम के वस्त यानी सवाइल जहीम, तो तुम देखोगे कि वो जहन्नुम के दरमियान में होगा, और उससे देखोगे कि वो अजाब में मुसल्लत होगा। और फिर वो उसके ऊपर फौरन कहेगा वलौला फज़लुल्लाह। कौन कह रहा है? वही जन्नती जिसने ये किस्सा छेड़ा था कि अगर अल्लाह का फजल ना होता तो मैं भी गुमराह हो जाता, और अगर मैं गुमराह हो जाता तो मैं भी मुजरिमों में से हो जाता। तो जहन्नुम देखकर वो रश्क करेगा कि शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जन्नती बनाया, और उसके दिल में रश्क का जज्बा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। हज़रत इब्राहीम का जिक्र हो रहा है, रब्बि हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, ऐ मेरे रब मुझे बेटा अता फरमा जो सालिहीन में से हो, चुनाचा हमने उससे बहुत हल्म वाले लड़के की बशारत दी। हल्म कहते हैं तहम्मुल वाला, सबर वाला, बर्दाश्त करने वाला, यानी उसके अंदर इतनी कुव्वत अल्लाह ने रखी थी कि वो बहुत सी बातों को बर्दाश्त कर जाता था। और ये भी अल्लाह से आप दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमें भी हलीम बना दे, अल्लाह हमें भी बर्दाश्त करने वाला बना दे। अल्लाह ताला ने ये जो लड़का दिया था हज़रत इब्राहीम को, इसके बारे में आता है कि ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, और ये पहले बेटे थे, अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम के पहले बेटे थे। उन्हीं के अंदर अल्लाह ने तहम्मुल डाला था। फिर वो जब दौड़ने की उम्र तक पहुंचा तो हज़रत इब्राहीम ने ख्वाब देखा कि उसको ज़िबा कर रहा हूँ, और फिर अल्लाह ने उसके हुक्म के मुताबिक, ख्वाब के मुताबिक हज़रत इब्राहीम को करने का हुक्म दिया, और वो उन्होंने करके दिखाया। और हज़रत इस्माईल ने क्या कहा था कि तू मुझे हलीम ही पाएगा, बुर्दबार ही पाएगा। तो वहीं पर अल्लाह ने मेंढा भेजा था, और आज तक हम यौम ईद उल अज़हा के मौका पर इस सुन्नत को जिंदा किए हुए हैं। इससे अगली आयत
आयत में हम देखते हैं 112 में, वबश्शरनाहु बिइस्हाक नबिय्यम मिनस्सालिहीन, और हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक बेटे की भी बिशारत दी जो सालिहा लोगों में से था। यानी हजरत इस्माइल के बाद अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को दूसरा बेटा इसहाक दिया था। हजरत इसहाक के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे। यानी आप ये देखें, हजरत इब्राहिम के दो बेटे थे, एक हजरत इस्माइल और एक हजरत इसहाक। इसहाक में से हजरत याकूब आए और याकूब से आगे 12 बेटे हुए, और उन्हीं से ही बनी इसराइल का सिलसिला और नबियों का सिलसिला चलता आया था। लंबे टाइम तक उन्हीं की नस्ल से, यानी उसी बेटे की नस्ल से नबी आते रहे थे। आखिरी नबी जो आया वो दोबारा किससे आया? हजरत इस्माइल की लड़ी से। तो इसीलिए यहूद और नसारा ने उसको मानने से इनकार कर दिया था कि हम में से क्यों नहीं आया आखिरी नबी। यानी हालांकि देखा जाए तो क्या था, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक दोनों भाई थे। अब हमें, यानी दोनों भाई होने के बावजूद उनकी औलादों में तजाद आ गया कि उसमें से क्यों आया, हम ही में से आता। तो अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल से ही आगे अरबों की नस्ल चलाई थी, और अरबी उसी से हैं, यहूद और नसारा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से हैं। तो ये आखिरी पैगंबर भी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल यानी अरबों में से थे। आयत नंबर 138, 39 और 40 हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से खुद ही भाग निकले थे। पहले भी मैंने आपको बताया कि खुद ही भाग गए थे। अब वो भाग कर कहाँ गए? कश्ती में सवार हुए थे। भागकर कश्ती भरी हुई थी उसी में सवार हो गए। कश्ती जब भरी हुई थी, सवार हुए, तो रास्तों में मौजों की वजह से कश्ती बार बार डगमगा रही थी। तो किसी ने कहा कूड़ा डालो, किसी शख्स को तो लाजमी इसमें से निकालना पड़ेगा कि ये बोझ बहुत ज्यादा, या फिर किसी ने नाफरमानी की है अल्लाह की। तो जब कूड़ा डाली गई तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की निकली, और हजरत यूनुस को उन्होंने समंदर के अंदर फेंक दिया, और फिर मछलियों ने निगल दिया था। ये सारा वाकई यहाँ पे आ रहा है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि वो बीमार, वो हुआ सकीम, वो ऐसे बीमार हो गए थे जैसे माँ के पेट से बच्चा या चूजा पैदा होता है तो बहुत नरम जिल्द हो जाती है उसकी, तो इसी तरह वो हो गए थे। और फिर अल्लाह ताला ने कद्दू का दरख्त उगाया, जिसके साथ उनके तने यानी कि लौकी और कद्दू के बेले से उनका यानी साया किया। तो ये देखें कि कद्दू की बेलें की साया ही इंसान के लिए फायदा है, तो कद्दू खुद कितना फायदेमंद होगा। हम देखें ना, यहाँ पे अल्लाह ताला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए खजूर का जिक्र किया, अब हजरत यूनुस के लिए कद्दू लौकी के बेलों का जिक्र किया कि उसका साया उस पे किया ताकि उसकी जिल्द बेहतर हो जाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।